हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 26 मई 2021 में जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा उसका समय क्या होगा, सूतक काल कब से है, उसका समय क्या होगा, कहाँ कहाँ दिखाई देगा, भारत में है या नहीं, और गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वैसे तो ग्रहण एक खगोलीय घटना है और ये हर साल अलग अलग तिथियों में आता है, लेकिन आमतौर पर जो हमारा चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के दिन पड़ता है और जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन पड़ता है। और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। वैसे चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी होते हैं। इस समय पे ऐसा कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा को बहुत कष्ट होता है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण मनुष्य के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। और जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा जो है वो पीड़ित भी होता है और साथ ही साथ उसकी शक्ति भी क्षीण हो जाती है। और जो 2021 में 26 मई को पड़ने वाला है ग्रहण, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ग्रहण 3 तरह से लगता है: पूर्ण ग्रहण, आंशिक ग्रहण और उपछाया ग्रहण। और 26 मई को लगने वाला ग्रहण खग्रास ग्रहण है। और क्योंकि ये दिन के समय लगेगा, क्योंकि जब विदेशों में रात होती है तो यहाँ दिन होता है, तो ये दिन में लगेगा हमारे देश में, तो इसलिए इसका पूरे भारत पे जो है असर नहीं होगा, कुछ एरिया में हो सकता है। और इसीलिए इसे भारत में उपछाया ग्रहण के तरह देखा जाएगा। और इस ग्रहण में जो है वो चांद के आकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका आकार वही रहेगा, बस एक धुंधली सी परत बन जाएगी चांद के ऊपर, वो मटमैला सा दिखाई देगा। और इस जो ग्रहण है उसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। और ये ग्रहण जो है 26 मई को जो लगेगा वो वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र पर लगने वाला है। और जब भी ग्रहण पड़ता है तो ग्रहण पड़ने से 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है। तो जो सूतक काल शुरू होता है उससे पहले ही हम किसी भी जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें या तो आप तुलसा जी का पत्ता डाल दीजिए या फिर आप ध्रुवा घास भी डाल सकते हैं, उससे वो चीज़ें जो हैं दूषित नहीं होती हैं। और आप अगर हो सकता है तो 9 घंटे पहले ही कुछ भी खाना छोड़ दें। और लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं या बड़े बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं वो लोग खा सकते हैं, लेकिन अगर हो सकता है तो उन्हें भी परहेज करना चाहिए। और ग्रहण के समय पे हो सके उतना भगवान का जो है मंत्र करना चाहिए, जाप करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान का जितना भी नाम लिया जाता है ग्रहण के समय पर, क्योंकि ये जो कष्ट है वो ग्रहों पर आते हैं, तो आप जितना भी इस समय पर जो है भगवान का नाम लेते हैं या पाठ पूजा करते हैं तो ग्रहों के कष्ट कटते हैं, साथ ही साथ आपकी की हुई पूजा का, मंत्रों का कई गुना होकर आपको फल मिलता है। आप कोई भी विशेष मंत्र कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता तो आप गायत्री मंत्र ले लीजिए, और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप ओम नमः शिवाय की माला भी कर सकते हैं। और जितना हो सके ग्रहण के समय पर उतना आप पाठ पूजा कीजिएगा, उससे जो है ग्रहों के कष्ट कटेंगे और आपकी भी की हुई माला का, पूजा का आपको कई गुना हो के फल मिलेगा। और ग्रहण के वक्त आप अपने मंदिर के जो भी हैं पट बंद कर दीजिए या उस पर कोई कपड़ा या पर्दा डाल दीजिए। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण की छाया भी भगवान पर नहीं पड़नी चाहिए। तो जब भी ग्रहण पड़े तो आप अपने मंदिर के पट बंद कर दीजिए और कहीं भी बैठ के माला कर सकते हैं। ग्रहण के समय पर गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को जब ग्रहण हो उस समय अपने पेट पर गेरू का लेप लगा लेना चाहिए, और साथ ही साथ हो सके तो एक नारियल को अपने पास रख कर बैठना चाहिए। अगर ग्रहण पड़ा हुआ है तो गर्भवती महिलाएं ग्रहण की छाया में ना आएँ, साथ ही साथ चांद या सूरज की रोशनी को जो है वो अपने गर्भ पर यानी कि पेट पर पड़ने ना दें, उससे नेगेटिविटी आती है और बच्चे के जो है शरीर पर भी बोलते हैं दोष पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का जाप करें, धार्मिक ग्रंथ को पढ़ें, ग्रहण को बिल्कुल भी ना देखें। और कहा जाता है कि जब गर्भवती महिला होती हैं तो उन्हें चक्कू आदि या कोई छुरी या कोई भी पैनी चीज़ है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए, कपड़े धोना, खाना बनाना कुछ भी नहीं करना चाहिए उस टाइम पे। नाखून नहीं काटने चाहिए, खुरपा आदि नहीं चलाना चाहिए, पेड़ों में खोदी वोदी नहीं लगानी चाहिए। हो सके उतना एक जगह बैठकर भगवान का नाम लेना चाहिए। और ग्रहण शुरू होने से पहले ही थोड़ा सा गंगा जल का सेवन ज़रूर कर लें। और जब ग्रहण चल रहा होता है उस बीच में हो सके तो कुछ ना तो खाएं और ना ही पिएं।
और ग्रहण ख़त्म होने के बाद आपने जो कपड़े पहने हैं उन्हें हो सके तो दान कर दें। उसके बाद गंगा जल डाल के पानी में नहाएं। अपने जितने भी भगवान जी के मूर्ति वगैरह हों उनको साफ़ करें, अच्छे से गंगा जल छिड़कें सारे घर में। और उसके बाद आप घर में जोत बत्ती करके पूजा ज़रूर करें। और हो सकता है तो किसी पवित्र नदी में आप स्नान करें। साथ ही साथ कुछ दान ज़रूर करें ग्रहण ख़त्म होने के बाद। और अब मैं बात कर लेती हूँ कि ये ग्रहण भारत में कहाँ कहाँ पड़ने वाला है और किन किन देशों में ये ग्रहण पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये ग्रहण पूर्ण ग्रहण नहीं है, भारत में उप छाया के रूप में दिखेगा। तो ये किसी किसी जगह पर ही दिखेगा, भारत में सब जगह पर नहीं दिखेगा। तो ये ग्रहण दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिका, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, जापान, ब्राज़ील, कनाडा, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, बर्मा महासागर, हिंद महासागर में दिखाई देगा। और क्योंकि ये भारत में पूर्ण नहीं है तो इसीलिए भारत में पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, पूर्व उड़ीसा में यह देखा जा सकता है। और क्योंकि यह संपूर्ण भारत में नहीं दिखेगा तो जहाँ जहाँ ये दिखेगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, वहीं वहीं पर सूतक का भी जो है विचार किया जाएगा। और जहाँ ये नहीं देखने को मिलेगा वहाँ सूतक का भी विचार नहीं किया जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि ये ग्रहण कब शुरू होगा। 26 मई 2021 को 2:17 पर दोपहर में ये ग्रहण जो है वो शुरू हो जाएगा। और 26 मई 2021 को शाम को 7:19 पर ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा। और सूतक काल हमारा शुरू होगा 26 मई 2021 को 6:15 पर सुबह, और जो कि हमारा ख़त्म हो जाएगा 26 मई 2021 को 7:19 को शाम को। और जो हमारे ग्रहण की कुल अवधि रहेगी वो रहेगी 5 घंटे 1 मिनट की। तो ये हमारा जो है 2021 का पहला ग्रहण है, 26 मई को चंद्र ग्रहण। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके काम आई या नहीं आई, प्लीज़ कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्या पता किसी के लिए वीडियो यूज़फुल हो। तो आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, प्रीटी कॉर्नर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।